नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के राघोपुर थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज, दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक महिला को बहुत ही बेरहमी से खत्म कर दिया गया है। जब उनके शव को देखा गया तो उनका शव बहुत ही संदिग्ध स्थिति में मौजूद था। देखने से ऐसा लग रहा था कि उनको खत्म करने से पहले बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। उनके शरीर पे बहुत जगहों पे जख्मों के निशान मिले हैं। जो उनके परिजन जब वहाँ पे पहुँचे थे, उनके शव को देखा गया था तो बताया जा रहा है कि शरीर पूरी तरह से पत्थर का हो गया था, यानी कि पूरा कड़ा हो गया था शरीर। लेकिन बोला यह जा रहा था कि अभी जस्ट 1-2 घंटे पहले इनका खात्मा हुआ है और बात को ऐसा घुमाने का कोशिश किया जा रहा था जैसे उस महिला ने खुद से अपने आप को खत्म किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर बॉडी अगर तुरंत समाप्त हुई है तो फिर उसका शरीर पूरा पत्थर जैसा या कड़ा कैसे हो गया। उसके हाथ नहीं हिल रहे थे, उसके पैर नहीं हिल रहे थे। जो मायके वाले वहां पहुंचे थे उन लोगों ने इस बयान को दिया। अभी हम सुनवाएंगे आपको उनकी जवानी सारी बातें और आपको हम बताना चाहेंगे ये जो घटना हुआ है वो क्यों हुआ है, आखिर क्या है उसके पीछे कारण। बस वही कारण जो आए दिन आप हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे देखते रहते हैं। लड़का पहले किसी लड़की से शादी करता है और उससे पहले उसका किसी दूसरे लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है और ये लड़की अनजान रहती है इस बात से कि हमारे पति का किसी दूसरे लड़की के साथ नाजायज संबंध चल रहा होता है और इसी कारण से उसने अपनी पत्नी को बहुत बेरहमी से समाप्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जब वो लड़की डर से भाग करके बचने के लिए अपने मायके चली जाती थी, वो लड़का पीछे पीछे उसके मायके तक जाता था और वहां जाकर के भी मायके वालों के सामने उसको पीटा जाता था और बहुत बेरहमी से पीटा जाता था। जो उसके हाथ में आता था, चाहे वो कोई भी सामान हो, फेंक करके उसको मारता था। आपको बताना चाहेंगे उसका छोटा सा मासूम 3-4 वर्ष का लड़का है, 3 वर्ष का लड़का है और वो आदमी उस लड़के का भी चेहरा नहीं देखा, अपनी पत्नी को समाप्त कर दिया। अभी हम उन्हीं के मायके में मौजूद हैं, यहाँ पे उनके सारे परिजन मौजूद हैं। उनसे हम आपको एक एक घटना की जानकारी दिलाएंगे कि आखिर क्या है वो घटना, क्यों समाप्त किया गया उस महिला को, कैसे उस लड़के का किसी दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध चल रहा था, कैसे उस संबंध के आड़ में वो नशा करता था, अपनी पत्नी को बेतहाशा पीटता था और वो आखिरी के कुछ घंटे जिसमें उस लड़की ने जीते जीते नर्क देखा था, उन सारी घटना की जानकारी हम आपको परिजनों से दिलवाएंगे। आप बने रहेगा वीडियो में, आपको लेकर के चलते हैं परिजनों के पास। देखिए हमारे सामने अभी उस मृतिका की भाभी मौजूद है, वो मरहूम जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जिसने जीते जी अपने जीवन में नर्क देखा था, जिसके पति लगातार उसको प्रताड़ित करते रहते थे और आखिरकार प्रताड़ना की हद इतनी बढ़ गई कि आखिरकार वो लड़की इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उसको पीट पीट करके समाप्त किया गया। अभी हमारे साथ उनकी भाभी मौजूद हैं, उनसे आपको सुनवाते हैं वो सारी दर्द की दास्तां कि कैसे उस महिला को इस घर में भी पीटा जाता था, कैसे उसको प्रताड़ना दी जाती थी, कैसे उसका किसी से गैर संबंध था, नाजायज संबंध था। चलिए आपको सारी घटना की जानकारी दिलवाते हैं भाभी से। नमस्कार भाभी, क्या नाम हुआ आपका? वंदना कुमारी। वंदना कुमारी, वो आपकी ननद थी जिनके साथ ये घटना हुई है? हाँ, ननद थी। आपकी ननद थी। बताया जा रहा है कि वो जो आपके नंदोसी थे उनका किसी से नाजायज संबंध था। आपकी ननद को आए दिन जानवरों की तरह पीटा जाता था, खूब मारा जाता था। चाहते थे वो ऐसा कि आखिर ये खत्म हो जाए और हम आज़ाद हो जाएं। कितनी सच्चाई है इस घटना में? हाँ, सच्चाई है, सच्चाई, सब बात सच्चाई है, सारी बात सच है। हाँ। उनका किसी से नाजायज संबंध चलता था, आपकी ननद को बहुत पीटते थे। दूसरे लड़की से बात करती थी, फोन में बात करता था वो। हाँ। और आपकी ननद शिकायत करती होगी आपको अक्सर कि देखिए भाभी। हाँ, शिकायत करती है, हमको मारती पीटती है। किसी से बात करती है तो वो बोलती है कि तुम्हारा ननद झूठ बोलती है, गलत है, ये खुद गलत है, इसीलिए हमको गलत बनाती है। अच्छा, वो लड़का बोलता था कि ये लड़की ही गलत है, इसलिए मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाती है। मेरे ननद गलत नहीं थे, वो लड़का गलत है। वो लड़का गलत था। हाँ। बताया जा रहा है कि आपकी ननद काफी खूबसूरत थी, उसके बाद भी उस लड़के का किसी और से संबंध चलता था। हाँ। और जब आप वहाँ पे पहुँचे थे दीदी, आपने जब उसके शव को देखा था, देखने के बाद आपको क्या लग रहा था कि क्या इसको बहुत पीटा गया है, इस जो खत्म हुई है उससे पहले उसको बहुत प्रताड़ित किया गया है, शरीर पे बहुत निशान वगैरह थे, क्या ऐसा लग रहा था? लगा कि वो 10 बजे के मरल है, सुबह से ही उसको खत्म कर दिया, सुबह से खत्म कर दिए। तो खबर हम लोग को नहीं किए। अच्छा। और जब वो पूरा हाथ पैर कड़ा हो गए तो वो लोग फोन नहीं किए, पड़ोसी हमको दूसरे जगह से फोन किए। अच्छा, मतलब आप लोगों को बताया तक नहीं गया कि आपके घर की लड़की समाप्त हो गई है? आपको अगल बगल से कहीं से सूचना मिली कि हमारे घर में इस तरह की घटना हुई? वो सुबह शाम 6 बजे मिला, शाम में 6 बजे। क्या उनके शरीर पे आपको बहुत सारे चोट के निशान मिले थे? बहुत चोट का निशान। कहाँ पे चोट का निशान? यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे। हम कपड़ा हटा करके देखे। छाती पे भी चोट? छाती पे थी, छाती पे भी था, यहाँ पे थे। हाँ। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उनको उनके पति ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया हो, पीटते पीटते समाप्त कर दिया हो और उसके बाद इस तरह से दिखाने का कोशिश किया हो कि उन्होंने खुद से ऐसी घटना कर ली। क्या आपको ऐसा पीट के समाप्त कर दिए? बोलते कि हमको 3 लाख नगद दिए हैं, अब जो है मेरा दाम 5 लाख हो गया है, हमको पैसा ला दीजिए, हम बिजनेस करेंगे, 2 लाख रुपया और लाइएगा, नहीं लाइएगा तो आज मतलब लड़का बोलता था कि
पहले मेरा दाम 3 लाख रुपया था, अब मेरा दाम 5 लाख रुपया हो गया। अब तुम अपने घर जाओ और घर से 2 लाख रुपया और लेकर के आओ, और अगर तुम नहीं लाओगी तो हम तुमको ख़त्म कर देंगे। वो क्या कोई सामान था, सब्जी था? सब्जी था, चावल था, इसीलिए उनका दाम बढ़ता है। दाम बढ़ रहा था, मतलब सोना चांदी है। कल 3 लाख रुपया, आज 5 लाख रुपया मेरा दाम हो गया। उसी कारण से उसको जो है ना, आप सोचिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़कों को जो लड़कियों के पैसों के दम पर अपने जीवन को जीने की इच्छा रखते हैं। आप सोचिए उस लड़के के बारे में कि वो कैसा लड़का रहा होगा जो अपनी पत्नी से कहता है कि कल हमारा दाम 3 लाख रुपये था, आज हमारा दाम 5 लाख रुपये हो गए हैं। अगर तुम घर से 2 लाख रुपये ले करके आओगी तो तुमको हम ठीक से रखेंगे, अदरवाइज तुमको पीटते पीटते समाप्त कर देंगे। और वो अनजान लड़की इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि क्या एक पति किसी को पैसे के लिए समाप्त कर सकता है, क्या एक पति किसी को 2 लाख रुपये के लिए समाप्त कर सकता है। और वो भी तब जब उस लड़की के शादी के बीते अभी 4 साल हो गए, 3 साल का उनका छोटा सा एक लड़का है। उस लड़की को समाप्त करने से पहले उस निर्दयी ने अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। और कैसे सोचता, उसका तो किसी दूसरी लड़की के साथ नाजायज संबंध चल रहा था। वो तो चाहता था कि हमारी पत्नी समाप्त हो जाए, और एक दिन मार बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि आखिरकार वो उसको पीट करके समाप्त कर दिया। आप सोचिए, वो लड़का एक कार है, एक रिक्शा है, एक ट्रक है, क्या है जो उसका दाम बढ़ता है। आप सोच करके देखिए कि आज उसका दाम 3 लाख रुपया है, 2 साल बाद उसका दाम 10 लाख रुपया हो जाएगा। और उस बीच में जो उसका दाम बढ़ा है वो दाम वो अपने ससुराल वालों से लेगा। शर्म आती है कभी कभी सोच करके कि कैसे लड़कों की इस तरह की मनस्थिति हो सकती है। हम भी एक लड़का है और बहुत सारा लड़का है इस दुनिया में, तो क्या लड़कों का ये हक है कि वो उसके मायके वाले से पैसे मांगे, मायके वाले से पैसे लेकर के जिए? आप अगर एक महिला हैं और आप सोच करके देखिए, आप अगर एक लड़की हैं तो आप सोचिए कि आपकी कल किसी से शादी होती है, आप अपने ससुराल जाती हैं और आपको ससुराल वाले ये कहते हैं कि कल हमारे बेटे का दाम 10 लाख रुपया था, आज हमारे बेटे का दाम 15 लाख हो गया। तुम जाओ अपने घर से 15 लाख रुपये लाओ, अगर तुम 15 लाख नहीं लाओगी तो हम तुमको समाप्त कर देंगे। और अगर वो बेचारी किसी गरीब घर से है और अगर वो पैसा नहीं ला पाती है तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। उस लड़की की गलती बस यही थी ना, वो लड़की अपने घर से 2 लाख रुपये नहीं ला पाई और आज उसको समाप्त कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो सारे लोग बस यही चाहते हैं, आपने जितनी भी माँओं को, बहनों को यहाँ पे देखा, वो सारे लोग ये आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं, जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, उससे निवेदन कर रहे हैं। हमारी घर की बेटियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उनको जो समाप्त कर दिया गया है, उसके जो अपराधी हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं ऐसी घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं वैसे लड़कों के बारे में? आप क्या सोचते हैं वैसे परिवार के बारे में जो आज एक बेटी को एक समान समझता है, उसका सौदा करता है, उसके लिए पैसे मांगता है, और अगर वो पैसा नहीं मिल पाता है तो बेटी का फिर ये हालत होता है। खुद किसी और से नाजायज संबंध चलाता है, अफेयर रखता है, और बाद में लड़की को समाप्त कर दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि आए दिन जो हमारे समाज में बेटियों को समाप्त कर दिया जाता है, खुद वो दूसरे से नाजायज संबंध चलाते हैं, दूसरे से गलत संबंध रखते हैं, लेकिन समाप्त हो जाती है हमारे घर की लड़की। आप जो भी सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे व्यक्तियों के बारे में, ऐसे परिवारों के बारे में, आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आए दिन सबके साथ इस तरह की घटना होते रहती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।